उम्र के साथ पास की नजर कमजोर होने के कंडीशन को कहते हैं प्रेसबायोपिया। बहुत आम स्थिति है। दुनिया भर में 1 अरब से भी ज्यादा लोग प्रेसबायोपिया से ग्रस्त हैं। हाल ही में खबर आई थी कि प्रेसबायोपिया के जो मरीज चश्मा या लेंस लगाते हैं उनके लिए एक आई ड्रॉप को मंजूरी मिल गई है। दवा का नाम प्रेस्वू आई ड्रॉप, दाम 350 रुपए। DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद यह दवा अक्टूबर से बिकने वाली थी। इसे चश्मा लगाने वालों के लिए क्रांति के तौर पर बेचा और बताया गया कि इससे आते ही पड़ने वाले चश्मे की जरूरत खत्म हो जाएगी। मगर अब दवाओं की नियामक एजेंसी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने इसके बनने और बिकने पर रोक लगा दी है। रोक क्यों लगी? तो पिछले हफ्ते मुंबई के एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने पिलोकार्पाइन के इस्तेमाल से बनी प्रेस्वू आई ड्रॉप लॉन्च की, इस दावे के साथ कि यह दवा पुतलियों के आकार को कम करके प्रेसबायोपिया का इलाज करेगी। दावा कि यह भारत की पहली आई ड्रॉप है जिसे पड़ने वाले चश्मे के काम करने के लिए बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में कंपनी ने यहां तक दावा कर दिया कि दवा की एक बूंद सिर्फ 15 मिनट में असर करना शुरू कर देती है और इसका असर 6 घंटों तक रहता है। अगर पहली बूंद के 3 से 6 घंटे के भीतर दूसरी बूंद भी डाली जाए तो असर और लंबे समय तक रहेगा। बीती 20 अगस्त को DGCI ने इस ड्रॉप को बेचने की अनुमति दे दी थी। 3 सितंबर को कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। फिर कंपनी के इतने भारी भरकम दावों को देखते हुए 4 सितंबर को नियामकों ने कंपनी से सफाई मांगी। जवाब में कंपनी ने कहा कि यह आई ड्रॉप पड़ने वाले चश्मों का एक विकल्प है। हालांकि यह जानकारी भी दी गई कि टेस्ट के दौरान प्रतिभागियों ने चश्मा नहीं पहना था। फिर DGCI ने संज्ञान लिया और अब मंजूरी पर ही रोक लगा दी क्योंकि कंपनी अपने अतिरंजित दावों को साबित करने में विफल रही। साथ ही कंपनी ने प्रोडक्ट के लिए इस तरह के दावे करने के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली थी। एक और बात, 10 सितंबर को जारी DGCI के आदेश में लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए ऐसी संभावना है कि आम जनता कंपनी के दावों से गुमराह हो जाए। कई आधिकारिक सोर्सेस के हवाले से यह पुष्टि की गई कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भी इस प्रोडक्ट के दुरुपयोग की चिंता थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस घटनाक्रम के बाद एंटोड फार्मास्यूटिकल्स के CEO निखिल मसूरकर से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने बताए गए सभी तथ्य हाल ही में DGCI की मंजूरी के आधार पर ही थे। उन्होंने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई। कंपनी का कहना है कि वो इस कार्रवाई के खिलाफ अदालत जाएगी। अब इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी सोमशेखर ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।